अधर्म पर धर्म की विजय भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र प्रभु ने रावण को हरा करके विजय प्राप्त करके ये सिद्ध किया कि असत्यता कभी भी सत्य से जीत नहीं सकती, अधर्म कभी भी धर्म से जीत नहीं सकता। भले कुछ समय के लिए लगता हो कि झूठ जीत रहा है, अधर्म जीत रहा है, अन्याय जीत रहा है, लेकिन अंततो गत्वा जो विजय होती है वो धर्म की होती है, वो सत्यता की होती है। इसको थोड़ा दूर कर दो, हर जगह से आवाज आ रही है। वैसे तो आज के दिन भारत के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग हिस्सों में रावण का दहन किया जाता है। वैसे मैं कोई विशेष उसके पक्ष में तो हूँ नहीं, तो मेरा उस पर ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि रावण माने दैत्य वृत्ति, और दैत्य वृत्ति अगर हमारे हृदय में जब तक जीवित है, जब तक जिंदा है, तब तक हमारा कोई अधिकार नहीं बनता दूसरे को दैत्य कहने का। लेकिन आज जहाँ धर्म की विजय की बात की जा रही हो, सत्यता की विजय की बात की जा रही हो, वहीं रामायण का एक प्रसंग आता है जहाँ जब रावण और भगवान श्री रामचंद्र का युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में एक समय आया जब रावण के पास समस्त अस्त्र शस्त्र, एक मायावी रथ, सब कुछ है, किंतु भगवान श्री राम के पास ना तो कोई विशेष अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रथ था। उस समय इंद्र ने आकर के कहा भगवान श्री रामचंद्र को कि हे प्रभु, आप चाहें तो मैं आपको अपना रथ प्रदान करता हूँ, मैं आपको अपना रथ प्रदान करता हूँ ताकि आप इस युद्ध को जीत सके। तो राजा रामचंद्र ने एक बड़ी ही सुंदर बात कही। भगवान श्री राम ने कहा कि हे इंद्र, मेरे पास वो रथ है जो रावण के पास भी नहीं है। तो इंद्र ने पूछा कि कौन सा रथ है आपके पास? तो भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं इंद्र को कि हे इंद्र, मेरे पास वो रथ है जो तेरे पास नहीं है। इंद्र ने पूछा कौन सा रथ है आपके पास? तो राजा रामचंद्र क्या कहते हैं? मेरे पास धर्म रथ है, मेरे पास धर्म का रथ है, और उस रथ पर बैठ करके दुनिया के समस्त युद्धों को जीता जा सकता है। रामायण की चौपाई जिसमें वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, आइए गाते हैं, तब तक आप सेट कर लो। रावण
रथी बेरथ रघुबीरा रावण रथी बेरथ रघुबीरा रावण रथी बेरथ रघुबीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा विभीषण भयउ अधीरा रावण रथी विरथ रघुवीरा। देख के महाराज विभीषण एकदम चिंतित हो गए कि आज तो हमारे राम जी ये युद्ध जीत ही नहीं पाएंगे। रथ प्रस्तुत भी किया लेकिन राजा रामचंद्र ने रथ स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा मेरे पास धर्म रथ है। धर्म रथ कैसा होता है? धर्म रथ के पहिए कौन कौन से होते हैं? धर्म रथ का घोड़ा कौन कौन सा होता है? तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका सौरज धीरज तेहि रथ चाका सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका सत्यशील ध्वजा पताका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका सौरज धीरज तेहि रथ चाका। इस रथ के पहिए कौन से हैं? धर्म रथ के पहिए कौन से हैं? तो कहा वीरता और धैर्यता, ये दोनों धर्म रथ के पहिए दोनों साथ में चाहिए। वीरता भी चाहिए पर वीरता के साथ साथ धैर्य भी चाहिए। धैर्य नहीं होगा तो तुम धर्म युद्ध कभी जीत नहीं पाओगे। और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, इस धर्मरथ की ध्वजा क्या है? इस धर्मरथ का झंडा, इस धर्मरथ की ध्वजा है सत्य और शील। सत्य तो हो पर वो सत्यशील युक्त सत्य होना चाहिए। कैसे? मतलब कोई आदमी अंधा जा रहा हो, अब है तो वो अंधा, सत्य है ये बात, अंधा है, पर आप उसे ये नहीं कह सकते ए अंधे इधर आ। आप कहोगे हम तो सच तो बोल रहे हैं, सत्य है पर शील युक्त सत्य नहीं। भाई साहब कह करके, सूरदास कह करके आप बुला सकते, तब वो सत्य में शीलता आ जाती है। इसलिए धर्मरथ की जो ध्वजा है वो है शीलता और सत्य, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। इस रथ के घोड़े कौन से हैं? बल विवेक दम परहित घोरे।
गोस्वामी जी कहते हैं घोड़े हैं बल और विवेक, और उन घोड़ों की लगाम क्या है? कहा क्षमा कृपा समता रजुजो। क्षमा और कृपा इस धर्म रथ की रस्सी है, जिस रस्सी से घोड़े चलते हैं। प्रसंग तो बड़ा लंबा, पर सबसे महत्वपूर्ण इस धर्म युद्ध रथ का सारथी कौन है? क्योंकि सारी जो जीत है वो तो सारथी पर ही निर्भर करती है ना। अर्जुन क्यों जीता? ये अर्जुन क्यों जीता? क्योंकि सारथी है श्री कृष्ण। तो तुम्हारे सारथी पर तुम्हारी विजय निर्भर करती है। तो धर्म रथ का सारथी कौन है? तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति क्षर्म संतोष कृपाना, विरति क्षर्म संतोष श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ईश भजन सारथी सुजान। इस रथ का सारथी है ईश्वर का भजन, अर्थात भजन भक्ति जो है वो धर्म रथ की सारथी है। भजन नहीं करोगे तो फिर कितना भी धर्म धर्म चिल्ला लो। कई लोग कहते हैं ना हम बड़े धार्मिक हैं, पर धार्मिक होने का मतलब ये नहीं कि भजन ही करना पड़े। अजी कौन कहता है कि धार्मिक होने का मतलब भजन नहीं करना है? भजन नहीं करोगे तो काहे के धार्मिक? भजन धर्म रथ का सारथी है। ईश भजन सारथी सुजान। तो ये जब सारे गुण होंगे ना तब धर्म युद्ध रथ बनेगा, और तब धर्म युद्ध को जीता जा सकता है। दुनिया का कोई युद्ध जीता जा सकता है अगर आप धर्म रथ पर बैठ जाओ तो। धर्म रथ पर विराजमान होकर के दुनिया के सब युद्धों को जीता जा सकता है।